तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि डेविन कॉनवे हो चुके हैं आईपीएल 2024 से बाहर। मतलब पहला टेस्ट जब खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, उस मुकाबले के बीच ही हमें कुछ ऐसा एहसास हो गया था कि वो आईपीएल से बाहर होंगे। उस टेस्ट में ना तो डेविन कॉनवे का कहीं कुछ नाम आया और उसके अलावा उनके ऊपर कहीं पे भी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा बहुत तो मुझे एहसास हो गया था कि इनकी इंजरी जो है वो सीरियस है। और फिर परसों रात में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट करके बताया कि डेविन कॉनवे की सर्जरी होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। ऑब्वियसली आप सभी को पता है। और ऐसे में अब जब डेविन कॉनवे आईपीएल 2024 से बाहर हुए हैं तो सीएसके के प्लेइंग 11 में यहाँ पे काफी कुछ बदलाव हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चेन्नई के सिर्फ एक ही खिलाड़ी बाहर हुए हैं, लेकिन बाकी के कुछ खिलाड़ी भी हैं जो कि इस समय अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो उन सभी को कुल मिला के हमने चेन्नई की एक नई प्लेइंग 11 बनाई है फॉर आईपीएल 2024। तो इस वीडियो में हम लोग चेन्नई के नए प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में हमें चेन्नई की तरफ से दिखाई देंगे, यानी कि सीएसके की न्यू प्लेइंग 11 इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और हम आपको सब डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले चलते हैं चेन्नई के टॉप ऑर्डर खिलाड़ियों के। तो टॉप ऑर्डर में इनके एक सबसे बड़े खिलाड़ी तो पहले ही बाहर हुए हैं, डेविन कॉनवे। ऑब्वियसली आपको पता है। तो उनके रिप्लेसमेंट कौन होंगे? डेफिनेटली प्लेइंग 11 में उनके रिप्लेसमेंट होंगे रचिन रविंद्रा। न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं, तो वो रचिन रविंद्रा डेविन कॉनवे को रिप्लेस करेंगे, जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे। और उनके साथ साथ डेफिनेटली ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे। तो ये ओपनर चेन्नई के तय हो गए। डेविन कॉनवे बाहर हुए हैं तो यहाँ पे एक बदलाव तो कंफर्म है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आपको रचिन रविंद्रा ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे फॉर चेन्नई सुपर किंग। नंबर 3 पे पहले भी हमने डैरिल मिचेल को ही बताया था इस प्लेइंग 11 में, और आगे भी डैरिल मिचेल ही होंगे। नंबर 3 के खिलाड़ी पे कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो 3 पे आप डैरिल मिचेल को ही देखेंगे। तो ये टॉप 3 हो गया चेन्नई सुपर किंग की टीम का। मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो 4 पे अजिंक्य रहाणे या फिर समीर रिजवी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे करंटली बहुत ही बुरे फॉर्म से जूझ रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में इन्होंने अभी तक टोटल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 12 की एवरेज के साथ इन्होंने 115 रन बनाए हैं। करंटली अजिंक्य रहाणे किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से अच्छे फॉर्म से नहीं जूझ रहे हैं। एंड दैट्स वाई हमें यहाँ पे लगता है कि थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे चेन्नई को करने चाहिए। रहाणे की जगह पे आप समीर रिजवी को लाइए, जो कि यंगस्टर है, इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक इनिंग में तो इन्होंने 300 रन बनाए थे और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाया था। तो उनके करंट फॉर्म का यहाँ पे चेन्नई को फायदा उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि रहाणे के जगह पे समीर रिजवी को ही भी अगर वो प्लेइंग 11 में मौका दे दे तो कोई बुरी चॉइस नहीं होगी। 5 पे शिवम दुबे आ सकते हैं अगर वो फिट हो जाए तो। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शिवम दुबे के ऊपर भी है, क्योंकि शिवम दुबे हो सकता है कि आईपीएल 2024 के पहले मैच को मिस आउट करे। और अगर वो पहले मैच को मिस आउट करते हैं तो रहाणे और रिजवी दोनों ही खिलाड़ी हमें प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं, और शिवम दुबे पहले मैच को मिस भी कर सकते हैं। अगर नहीं मिस करते तो रहाणे या रिजवी में से कोई एक खिलाड़ी खेलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम आपको क्या समझा रहे हैं। 6 पे रविंद्र जडेजा का कंफर्म है, पहले भी थे, इस बार भी होंगे। मतलब जडेजा है, सर जडेजा है, प्लेइंग 11 में दिखेंगे। और 7 पे एमएस धोनी द कप्तान, द विकेट कीपर। इनका तो ये स्लॉट कंफर्म है, ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, उनका डिसीजन है, तो उस पर तो खैर कोई डाउट है नहीं। तो 7 हो गया। यहाँ पे टॉप 7 जो है वो चेन्नई का हो गया। 2 चेंजेस हुए हैं, 2-3 चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली रचिन रविंद्रा सबसे ऊपर टॉप ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में रहाणे या रिजवी में से कोई एक खेल सकता है, और दुबे अगर नहीं खेलते हैं तो दोनों खिलाड़ी आ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डाउट है। अब जैसे जैसे आईपीएल करीब जाएगा उसके बाद हमें क्लियर पता चलेगा कि दुबे का क्या सीन है। कोई अपडेट आता है तो हम आपको टेलीग्राम पे भी बता देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। बॉलरों की बात कर लेते हैं, गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। तो एज ए बॉलर चेन्नई की तरफ से 8 पे शार्दुल ठाकुर, 9 पे दीपक चहर आएंगे, 10 पे महेश थिक्साना और 11 पे मथीसा पाथिराना। तो इन 4 गेंदबाजों के साथ चेन्नई की टीम उतर सकती है। शार्दुल ठाकुर इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बैटिंग में भी अभी इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो ये तो प्लेइंग 11 में नंबर 8 पे आएंगे, आपको बैटिंग भी दे देंगे। उसके अलावा नंबर 9
पे दीपक चहर को आप देख सकते हैं जो कि बल्लेबाजी भी करते हैं और स्विंग गेंदबाजी तो इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये तो प्लेइंग 11 में होना ही होना है, कंफर्म है। ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कैंप को भी ज्वाइन कर चुके हैं। 10 पे हमने महेश थिक्साना को रखा है जो कि श्रीलंका के स्पिनर हैं। तो एक स्पिनर तो चाहिए चेन्नई को, तो वो हमें प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैंस का मानना है कि मिचेल सैंटनर को प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए जो कि अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं और डेफिनेटली बैटिंग भी देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए स्पिनर अगर आप दोनों खिलाड़ियों को कंपेयर करेंगे तो महेश थिक्साना ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे चिपॉक पे। बोलिएगा नहीं, मैच चिपॉक पे है, आरसीबी के खिलाफ पहला मुकाबला। तो सैंटनर स्पिन गेंदबाज के तौर पे मुझे लगता है कि उतने बेटर ना हो जितने थिक्साना हो सकते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे थिक्साना के साथ जाएंगे। और इनमें मथिसा पाथिराना श्रीलंका के तेज गेंदबाज, ये भी हमें चेन्नई के प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये जो 11 खिलाड़ी हैं ये चेन्नई के आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में दिख सकते हैं। डेविन कॉनवे के बाहर होने के बाद ऊपर कुछ बदलाव हुआ है जो कि कंफर्म है, आपको पता है। मिडिल ऑर्डर में भी 1-2 बदलाव होंगे, डिपेंड ऑन शिवम दुबे इंजरी या फिर रहाणे के फॉर्म पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आईपीएल के पहले मैच में अभी भी थोड़ा समय है, लेकिन ऑलमोस्ट यही प्लेइंग 11 होगी चेन्नई सुपर किंग की टीम की पहले मैच के लिए। ये आप लगभग कंफर्म मान के चलिए। बाकी अगर आपको कोई और वीडियो देखनी हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। डेफिनेटली वो सारी वीडियोस फेस कैम नहीं होंगी बिकॉज ये हमारी पहली फेस कैम वीडियो है। तो सॉरी इन एडवांस अगर कहीं पे हमसे कुछ मिस्टेक हुआ हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को विजिट करके बाकी और वीडियोस को भी देखिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट डेली डोज ऑफ क्रिकेट।